हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव और आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स। तो सॉल्व द इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्स निकाल के हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं x, y और z, है ना। तो तीन इक्वेशन बनानी है, तीनों वेरिएबल्स रखने हैं x, y और z और उनके कोएफिशिएंट्स उनके सामने लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, राइट इक्वेशंस विद कोएफिशिएंट्स। तो देखो पहली इक्वेशन तो अपनी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो इसमें पहले कोएफिशिएंट क्या होंगे वो भी लिख लेते हैं। x है तो वो हो जाएगा 1x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू -1। दूसरा हो जाएगा 1, देखो x नहीं है ना वहाँ पे, तो x के नीचे आएगा 0, है ना। y है तो 1y हो जाएगा, z है तो 1z हो जाएगा। जो मिसिंग होता है, जैसे उस वाले में x मिसिंग है तो उसके आगे 0 लगा देना, जो भी मिसिंग है, लेकिन लिखने तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो x है तो वो 1x हो जाएगा, y है तो वो 1y हो जाएगा, माइनस जेड है यानी कि वो हो जाएगा प्लस -1z इज इक्वल टू 3। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं 1 1 1 ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको -1 लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या बनाना है, आपको तीन मैट्रिक्स बनाना है। एक है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक है अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स और एक है अपना वेरिएबल मैट्रिक्स, है ना। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, राइट इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करना होता है, पहले तो जितने कोएफिशिएंट है ना उनको लिख लो। तो ये 1 है, ये आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अभी दूसरी लाइन है तो दूसरी रो में चले जाएंगे, 0 1 1। हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिख रहे हैं और एक ही ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले x का फिर y का फिर z का। ऐसे नहीं कि किसी भी ऑर्डर में लिख दिया, पहले z का लिख दिया फिर x का लिख दिया फिर y का लिख दिया, नहीं। तीनों जगह यहाँ पे x है, तीनों जगह यहाँ पे y है, तीनों जगह यहाँ पे z है। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में तीसरे वाले में क्या है, 1 1 -1, x 1 है, y 1 है और z है -1। ये बन गया अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो अपने वेरिएबल से। वेरिएबल क्या क्या, x y z। तो यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ z लिखो और एक इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट्स के बराबर। कॉन्स्टेंट्स क्या है अपने, -1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे -1 2 3 लिख दो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा है, a x इज इक्वल टू b। तो a जो है वो अपना क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सारे कोएफिशिएंट्स को लिखना है इस तरीके से। x यानी कि जितने वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है, b यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको लिखना है। अब हमें क्या करना है, तो देखो स्टेप 3 में क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया ये ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ये देखो ये ax इज इक्वल टू बी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें x मैट्रिक्स निकालना है क्योंकि हमें x y z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये जो x मैट्रिक्स है ये हो जाएगा a इनवर्स b, है ना। तो हमें पता चल गया कि x को a इनवर्स b लिखा जा सकता है। तो अभी स्टेप 4 में हमें क्या करना है, अभी a क्या है, ये पूरा हमारा a है, ये x है और ये पूरा b है। मैंने ऊपर भी लिखा है और मैंने नीचे फिर से बता दिया है। अभी स्टेप 4 में क्या करना है, b हमें पता है क्या है, x हमें निकाला, हमें a इनवर्स नहीं पता, इसीलिए कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो अभी क्या करना है, स्टेप 4 में फाइंड a इनवर्स।
अभी ए इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक है अपना जो रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस करके करते हैं वो वाला मेथड है, और दूसरा मेथड है कि एडजॉइंट निकाल के कर लो, है ना। तो हम यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो हम एडजॉइंट निकाल के करने वाला करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ए इन्वर्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेसिकली ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा ए का एडजॉइंट चाहिए, है ना। तो दोनों चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। तो फाइंड ए इन्वर्स, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 4 का पहला स्टेप है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए क्या है अपना 1 1 1 0 1 1 1 1 -1। अभी डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स हटा के यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साइन लगा देते हैं, है ना। अभी देखो 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, ये पहला नंबर लिखो, 1 लिखा, ब्रैकेट लगाओ, पहला रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, नंबर जो बचे उनको मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 1 × -1 हो रहा है वो हो जाएगा -1, 1 × 1 हो रहा है वो हो जाएगा 1, और जो दो नंबर आए उनको सब्ट्रैक्ट कर दो पहले। और जाना कैसे, पहले राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ़्ट टू राइट, हमेशा ये ऑर्डर याद रखना है। इसके बाद में क्या है, अभी जब डिटर्मिनेंट निकालना होता है ना तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को छुपा सकते हैं या फिर इन तीनों को भी छुपा सकते हैं। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर बीच में 0 है ना, इसके लिए मैं क्या करूँगी कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो मैं इसके थ्रू डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो इसको छुपाया तो ये आया, अभी 0 को छुपा लेते हैं, है ना। 0 को जब हम छुपाएंगे, ये आसान तरीका है इसलिए मैं बता रही हूँ, 0 को छुपाया, ये रो छुपाया, ये कॉलम छुपाया, है ना। और उसकी ज़रूरत नहीं है 0 को छुपाने, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा, इसलिए सीधे थर्ड टर्म पे आ जाते हैं, वो हो जाएगा +1। तीसरा टर्म लिखा, ये छुपाया और ये छुपाया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये है 1 × 1 और ये क्या है 1 × 1। तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, बीच में लिख दिया माइनस। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया 0 तो ये भी बन गया 0। डिटर्मिनेंट सीधे आ गया -2, ठीक है। तो हमको डिटर्मिनेंट निकालना था वो हमने निकाल लिया है ना। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें क्या करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो एक बार देख लेते हैं कैसे निकालना है। डिटर्मिनेंट -2 है, याद रखना, थोड़ा बैक जाके देख सकते हो, है ना। अभी देखो स्टेप 4B क्या होगा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें हम ए को इस्तेमाल करके मतलब पूरा मैट्रिक्स बनाएंगे। को फैक्टर्स निकालने हैं, को फैक्टर्स जैसे डिटर्मिनेंट में होता है ना वैसे ही होगा। जैसे पहले वाले को फैक्टर निकालना है, इसको छुपाया, इसको छुपाया, ये आ गया -1 -1। बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिटर्मिनेंट में इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो पहले हम को फैक्टर्स निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स। तो जो पहला टर्म है वो कहाँ से आएगा, ये हमारा ए है। तो पहले टर्म के लिए मैं इसको छुपा रही हूँ और इसको छुपा रही हूँ। 1 × -1 कितना होता है, -1। 1 × 1 कितना होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 लिखा, 1 लिखा, बीच में माइनस लगा दी, ये आ गया -2, ठीक है।
अभी दूसरे वाले का निकालना है A12। अभी देखो साइंस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस बाहर आप पहले ऑलरेडी रख लो। पहले वाले में इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले वाले में वो प्लस होगा, तो ऑल्टरनेट साइंस चलते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं दूसरे वाले का निकालूंगी, सेम करना है, इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचा, 0 इंटू -1 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो 0 लिखा, 1 लिखा, बीच में आ गया माइनस। और इसी तरीके से थर्ड वाला निकाल लेंगे, है ना। और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 0 -1 -1 इंटू ये हो गया 1, ठीक है। अभी A13 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लिया और ये लिया। अभी देखो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही होगा, 0 होगा और 1 होगा, बीच में माइनस होगा, ये आ गया -1। तो पहले वाले के कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब दूसरी रो के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो A21 निकाल लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसको छुपाया और इसको छुपाया, क्या बचा, 1 इंटू -1 -1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बाहर रहना चाहिए, तो माइनस ऑलरेडी बाहर लगाया, और उसके बाद में 1 इंटू -1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -1, ये हो गया 2। इसी तरह से दूसरा वाला हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो उसमें क्या करना है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छुपाना है। प्लस है तो इसीलिए माइनस का साइन मैं बाहर नहीं रख रही हूँ। इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 इंटू -1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, है ना। मतलब बेसिकली इसको छुपाया, इसको छुपाया, और अब मल्टीप्लाई करना है जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको, 1 को -1 के साथ, उस वाले 1 को, मतलब इसको इसके साथ, ध्यान से देखो, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, तो हो गया -1 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ गया -2। ऐसे तीसरा वाला जो निकालेंगे A23, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपा देना है, ये छुपाया, ये छुपाया, 1 1, माइनस साइन बाहर लगा दो, 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 0, तो 2 -2 0 नंबर्स आ गए। इसी तरीके से भी थर्ड रो के लिए हम तीनों कर लेते हैं। अभी हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो ये +1 है, तो ये इसको छुपाया और इसको छुपाया, क्योंकि ये तीसरी रो में और पहले कॉलम पे है। ये 1 -1 1 -1 0 हो जाएगा। अभी A32 निकाल लेते हैं, है ना। नाम यहाँ पे आप कोफैक्टर्स लिख सकते हो, तो आप C भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ ना। तो यहाँ पे फाइंड एडजॉइंट ऑफ A के लिए फाइंड कोफैक्टर्स, क्योंकि मेरा ना थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है A यूज़ करते हुए, तो मैं यहाँ पे C यूज़ कर लेती हूँ। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31, और अब हम निकाल रहे हैं C32। ये निकालने के लिए ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, क्या बचा, 1 इंटू 1 बचा, 1 हो गया, 0 इंटू 1 बचा, 0 हो गया, और यहाँ पे साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस पहले लगा दो, और एक बार फिर से देख लो, 1 इंटू 1 1 0, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया -1। अभी C33 कर लेते हैं। C33 में क्या होगा, ये वाला नंबर है, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, प्लस है तो माइनस लगाने की ज़रूरत है नहीं, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1। C11 के लिए इसको छुपाया, इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया,
फिर इनको छुपाया, इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया और माइनस साइन बाहर लगा दिया। यहाँ पे इनको छुपाया, इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे इसको और इसको छुपाया, इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, माइनस साइन लगा दिया और इसी तरीके से हमने सारे के सारे निकाल लिए। एक बार जब ये सारे नंबर आ गए, अभी हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं, तो मैं ये वाला साइड मिटा देती हूँ। याद रखना b है -1 2 3 और अभी a की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि a की ज़रूरत थी हमें वो निकालने के लिए, कोफैक्टर्स निकालने के लिए, वो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कोफैक्टर्स। अभी कोफैक्टर्स जो एक बार निकल गए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अभी देखो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, ये जो पहला वाला है ना, इनको कॉलम फॉर्म में लिख दो, इनको कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो बेसिकली क्या करना है, ये -2, ये 1 यहाँ नहीं लिखना है, ये 1 यहाँ लिख देना है, ये -1 और नीचे लिख देना है। तो ये जो है ये आपका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये भी मैं लिख देती हूँ। ये जो 3 नंबर आए ये तीनों बन जाएंगे फर्स्ट कॉलम, रो नहीं कॉलम, कॉलम मतलब ऊपर से नीचे लिखना है। ये बन जाएंगे आपके सेकंड कॉलम और ये बन जाएंगे आपके थर्ड कॉलम, है ना। तो स्टेप 4 में हमने क्या किया, कोफैक्टर्स फाइंड किए, क्योंकि एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। अब यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो -2 1 -1 हो गया। अभी दूसरा कॉलम क्या है, 2 -2 0, ये रहा ब्लैक पेन, 2 -2 0। तीसरा क्या है, 0 -1 1, 0 -1 1, टड़ा, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। तो लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, स्टेप 4 का 4th पार्ट। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 2, तो वो हो जाएगा 1/-2, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा -2 आया था। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ये पूरा है, तो यहाँ पे लिख दो -2 2 0 1 -2 -1 -1 0 1, और ये जो माइनस है इसको यहाँ ऊपर ले लो। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें ए इनवर्स आने के बाद में उसको बस बी से मल्टीप्लाई कर देना है ना, हमें हमारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अभी हम ये वाला काम कर लेते हैं। ए कोफैक्टर्स की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, फाइंड, स्टेप 5 यही है, x = a इनवर्स b। तो मल्टीप्लाई a इनवर्स एंड b, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स क्या है, -1/2 -2 2 0 1 -2 -1 और लास्ट में क्या है, -1 0 1। और b क्या है अपना, b है -1 2 3, ये अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो वो लिख लो -1 2 3। अभी मैंने -1/2 से सीधे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे 1/2 -1/2 आते हैं, मुझे फ्रैक्शंस पसंद नहीं है, इसको बाहर रखो, लास्ट में हम लोग 1/2 से डिवाइड कर देंगे। अभी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, एक रो को पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये देखो -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये कर दिया है ना। अब कोई और दूसरा कॉलम तो यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, तो बस एक ही बार ये होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करेंगे, अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दूसरी रो में तो हम दूसरी रो में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले नंबर को एक साथ करते हैं, दूसरे नंबर को एक साथ करते हैं। तो -2 को 2 के साथ करेंगे और फिर -1 को 3 के साथ करेंगे। जो तीसरे नंबर है उनको एक साथ करेंगे। अब क्या करना है, दूसरा ये भी कंप्लीट हो गया। अभी तीसरी रो पे आ जाओ। तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पहले नंबर को पहले नंबर से, तो -1 × -1 प्लस दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से 0 × 2 प्लस तीसरे नंबर को तीसरे नंबर से, तो 1 × 3। और अभी यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल है, और यहाँ पे -1/2 बाहर लिखना ना भूलें। और ये जो x है, x किसके इक्वल है, अपने x y z के इक्वल है ना। x मैट्रिक्स जो है ये z है, 3 या 2 मत समझना इसको। अभी देखो -2 × -1 कितना होता है, ये होता है 2। 2 × 2 कितना होता है 4। 0 × 3 कितना होता है 0। तो 2 + 4 + 0, ये रहा। 2 + 4 + 0 कितना हो गया 6। अभी 1 × -1 -1, -2 × 4 -4, -1 × 3 -3, तो -1 -4 -5 -5 -3 -8। उसके बाद में -1 × -1 1, 0 × 2 0, 3 × 1 3, तो 1 + 3 4। ये सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब कुछ करके 6 - 8 4 आ गया, और बाहर हमारे पास था -1/2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसके बाद स्टेप पे आ रहा है। अभी तीनों नंबर को 1/2 से डिवाइड करके माइनस लगा, तो 6/2 होता है 3, तो ये हो गया -3। तो जो पहला नंबर है वो x के बराबर होगा। तो x कितना आ गया -6/2 यानी कि -3। y दूसरे नंबर के बराबर होगा, क्योंकि y बीच में है ना, तो यहाँ पे जो है इसी के साथ, तो ये -8/-2 हो जाएगा, तो ये आ गया 4। और z क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर के बराबर हो जाएगा, तो -4/2 यानी कि -2। तो ये हो गए हमारे आंसर्स कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है -2। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं जो वैल्यूज़ आई हैं वो सही हैं या गलत हैं। -3 4 -2 हमारे पास आ चुका है। स्टेप 5 में x करके x निकाल लिया है ना। अभी स्टेप 6 में देखो क्या होगा। स्टेप 6 में चेक योर आंसर्स। देखो अभी x निकाला है -3, y निकाला है 4 और z निकाला है -2। ये हमारे आंसर्स हैं। अभी पहली इक्वेशन में रख के चेक करो। पहली इक्वेशन क्या, x + y + z = -1, तो ये -3 + 4 -2। देखो -1 के बराबर आता ही नहीं आता, 4 - 3 1 हो जाता है, 1 - 2 -1 होता है, ये करेक्ट है। ऐसे में दूसरी इक्वेशन चेक करो, y + z = 2 बोल रहे हैं, रखो, y है 4, z है -2, 2 के बराबर आता है, तो ये भी करेक्ट है। और जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या है, x + y - z = 3।
x कितना है -3 है, y कितना है 4 है, z कितना है -2 है। 4 - 2 2, 2 - 3, एक सेकेंड रुको। हाँ ये देखो ये माइनस, ये गलती मत करना, इसीलिए ना साइन प्रॉपर रखने चाहिए। माइनस के बाद जो z की वैल्यू वो -2 है तो ये ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 4 + 2। अभी 4 - 3 1 होता है, 1 + 2 3 होता है, तो ये भी 3 के बराबर है, यानी कि तीनों इक्वेशन करेक्ट है। तो आपने जो किया है सब एकदम सही है। ऑलवेज चेक योर आंसर जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। अभी जब कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी के लिए आपके जो आंसर्स हैं वो हो गए ये। x = -3 4 -2, ठीक है। ये हैं आपके आंसर्स। तो चलो अभी आपको पता है मेजर स्टेप ये तो सेम रहेगा, x A इनवर्स b रहेगा, A इनवर्स निकाला, उसको b से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज आएंगी, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन A इनवर्स जो हमने 1/det A एडजॉइंट ऑफ A से निकाला, उसके अलावा उसका एक और तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टेप 5 ऑनवर्ड्स कुछ बदलेगा नहीं, बदलेगा केवल स्टेप 4 A इनवर्स निकालने का तरीका। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 5 स्टेप 6 सब सेम रहेंगे, सिर्फ स्टेप 4 चेंज हो रहा है जिसमें हमने A इनवर्स निकाला था। alternate way to find A इनवर्स, वो हम रो ऑपरेशन से करेंगे। यहाँ पे A इनवर्स जो आया था वो मैं रख रही हूँ ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। तो देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस से हम लोग फाइंड कर रहे हैं। है ना, तो उसमें क्या करना होता है, एक तरफ A लिख लो, एक तरफ I लिख लो। एक तरफ लिखो A, एक तरफ लिखो I। A क्या था अपना 1 1 1, देखो यहाँ से भी लिख सकते हो 1 1 1, x है नहीं तो हो गया 0 1 1, और ये हो गया 1 1 -1, और देखो I क्या होता है, I होता है अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी करना क्या है, A को I में कन्वर्ट करना है, I का जो बनता है वो A इनवर्स हो जाएगा, समझे। कन्वर्ट A इंटू I का जो भी बनेगा वो A इनवर्स हो जाएगा। तो रो ऑपरेशंस करना शुरू करते हैं। हमें 1 चाहिए, 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 चाहिए, ऑलरेडी 0 है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, तो इसको 1 करना होता है पहला स्टेप, इसको 0 बनाना होता है दूसरा स्टेप, ऑलरेडी है। तीसरा स्टेप होता है इसको 0 बनाना। तो इसको 0 बनाने के लिए देखो क्या करना है, थर्ड रो में पहली रो से माइनस कर दो। तो अगर मैं कर दूँ R3 गोज़ टू R3 - R1, आई थिंक मुझे ये भी मिटा देना चाहिए क्योंकि स्पेस ज़्यादा लगने वाला है। R3 - R1 के मतलब क्या, R3 में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पहले रो में जितनी भी चीज़ें उनसे माइनस कर दो और R3 तुम्हारा मॉडिफाई हो जाएगा। तो पहले तो R3 मॉडिफाई हो रहा है ना, तो R1 R2 को एज इट इज लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1। अभी देखो 1 - 1 0, 1 - 1 0, -1 - 1 -2,
ये इस साइड हो गया, इस साइड देखो क्या चेंजेस आते हैं, ये रहेगा 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे भी तीसरी रो में माइनस कर रहे हैं, तो 0 -1 -1 0 -0 0 1 -0 1, तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 -1 0 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इसको ज़ीरो करना होता है, ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है तो इसके बारे में हम टेंशन नहीं लेंगे। अभी क्या करना है, देखो 1 0 0 है ना, तो अभी हमको अभी 3 0 और बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है और इसको ज़ीरो बनाना है। नेक काम में देरी कैसे, शुरू करते हैं, पहले इसको ज़ीरो बनाते हैं। इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस कर दो, है ना, और ये चेंज नहीं होना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए। तो R1 में क्या कर दो, R1 - R2 कर दो, काम हो जाएगा। R1 में हम लोग R1 - R2 कर रहे हैं, तो R1 चेंज कर रहे हैं और सेकेंड रो के नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। R1 मतलब पहली रो, R2 मतलब दूसरी रो, R3 मतलब तीसरी रो। तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लो, यहाँ पे भी एक तीर से दो निशाने एक साथ हो गए। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, दूसरी रो सेम रहेगी, तीसरी रो सेम रहेगी। जो इस तरफ क्या है वो इस तरफ भी करना है। 1 - 0 1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। ये हो गया 0 1 0 -1 0 1। ठीक है, अभी बस दो काम बचे हैं हमारे पास। ये देखो 1 0 0 आ चुका है, 0 1 ये 0 करना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, 0 0 1 चाहिए। यहाँ पे 0 0 -2 है, तो पहले इस -2 को हम 1 में बदल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि जो R3 है ना, ये ना आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना। मैं तो एकदम मतलब ये इतना स्पेस्ड आउट से यहाँ पे एकदम कॉम्पैक्ट हो गया और मेरी थोड़ा दिक्कत है हैंड राइटिंग का और वो स्पेस का इश्यूज़ हैं। अभी देखो R3 को हमको क्या करना है, 1 बनाना है। यहाँ पे ये -2 है, तो R3 को -2 से डिवाइड कर दो, तो -R3/2 कर दो। इस तरफ पहली दो रो सेम रहेंगी, 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 हो जाएगा। और ये पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको 0 करने के लिए ना पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। अगर ये ऑलरेडी 1 बन जाएगा तो मेरे को सीधे सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा। तो ये 0 0 1 आ गया। ध्यान रखना -2 से डिवाइड कर रहे, 2 से नहीं कर रहे। सेम चीज़ यहाँ पे कर देते हैं। क्या है, 1 - 1 0 एज इट इज़ रहेगा, 0 1 0 एज इट इज़ रहेगा, -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा 1/2, 0 0 रह जाएगा और 1 बन जाएगा -1/2। ये माइनस का ध्यान रखना कि माइनस से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 0 -1/2। अभी बस लास्ट स्टेप बचा है, इसको 0 बनाना है, बाकी फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसको 0 बनाना है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो R2 - R3 कर लो। बेसिकली ये जो A है ना, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इन दोनों को 1 बनाओ। ये हमारा गोल होता है। तो R2 - R3 हम कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 0 0। उसके बाद में 0 - 0 0 रह गया, 1 - 0 1 रह गया, 1 - 1 बन गया 0। थर्ड रो में कुछ चेंज नहीं करें, थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी। ये हमारा बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरफ देख लेते हैं क्या होता है। पहली रो एज इट इज़ है, दूसरी रो में R2 - R3 कर रहे हैं, तो 0 - 1/2 हो गया -1/2,
1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 0 माइनस हाफ है तो ये हो जाएगा +1/2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें इसलिए साइंस उल्टे हो जाएंगे। नीचे आ जाएगा 1/2, 0 माइनस 1/2। तो जैसे ही ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो इधर जो आई कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा ए इनवर्स। तो ये जो है ये है तुम्हारा ए इनवर्स। अभी इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे, वहाँ पे याद है ना पे -1/2 बाहर था, यहाँ पे ऑलरेडी वो पूरा अंदर आके ऐसे बन के हो गया है। इसको आप बी से मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर मिलेगा। तो ये था दूसरा तरीका निकालने का थ्रू एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो हाँ बस हो गया, दैट्स इट, वी आर डन।